दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 से 6 बड़े अपडेट या बोल सकते हैं कि 5 से 6 बड़ी खबरें आप सभी को मैं देने वाला हूं। आप सामने आपकी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जिन्हें बड़ी खबर आने वाली है 8वें वेतन आयोग को लेकर के, सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। 8वें वेतन आयोग में कितना होगा फिटमेंट फैक्टर, जी हाँ उसकी भी बात की जाएंगे। अभी अभी एक ताजा बड़ा अपडेट होगा। बेसिक पे और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होने जा रही है ये भी हम आपको बताऊंगा। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग में क्या क्या बदलेगा ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ और भी कई सारी चीजें होंगी जिसमें इन सब चीजों का हम कंक्लूजन भी निकालेंगे, निष्कर्ष भी निकालेंगे। साथ ही साथ जो पॉसिबल चीजें होंगी और जो पेंशनर्स के लिए एसोसिएशंस की तरफ से कई सारे लेटर भी लिखे जा रहे हैं, जिनमें कई सारी चीजों को पूरी होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज भी दिखाई दे रही है। उन सब के ऊपर भी हम बात करेंगे। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको एक जल्द आपसे एक अपील करना चाहूंगा, आपने अगर हमारे चैनल को अभी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। चलिए जल्दी से आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हमारे चैनल के रिगार्डिंग। आप हमारे चैनल पर पेंशन, फैमिली पेंशन और कर्मचारियों के रिगार्डिंग उनके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड सभी समस्याएं, सभी जो आपके नोटिफिकेशंस वगैरह चीजें आपको समझाई जाती हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, हम आपको सीधा वहां से आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आएंगे और आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी प्रॉब्लम होगा, दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर आपके देख पा रहे हैं, 8वें वेतन आयोग बैठकों का दौर शुरू, हलचल होने जा रही है तेज और कैबिनेट बैठक से जल्द हो सकता है ऐलान। क्या ऐलान हो सकते हैं उन पर हम बात करेंगे। कर्मचारियों और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा सीधा लाभ। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग बड़ी राहत लेकर आएगा। जेसीएम के सेक्रेटरी मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 8वां वेतन आयोग गठित करने की मांग की है। इस आयोग से लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों यानी 8वें वेतन आयोग से 49 लाख और केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। कर्मचारियों के संगठन ने इस मांग को लेकर पहले ही एक बहुत बड़ा प्रस्ताव दे दिया था, पेश किया था, जिसकी कैबिनेट सेक्रेटरी ने 15 जुलाई की बैठक में एक सहमति दी थी। आने वाले समय में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पे इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम फैसले तक बात अब पहुंच रही है। अब सैलरी और पेंशन में होगा बड़ा इजाफा। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो 8वें वेतन आयोग के आने से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हर वेतन आयोग लागू होते समय पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को मर्ज कर दिया जाता है और उसके बाद एक नया फिटमेंट तय किया जाता है और इसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन और पे मैट्रिक्स तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की अगर बात करें तो उस समय पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने उसी टाइम पर यानी 7वें वेतन आयोग के बनाए जाने के समय ही फिटमेंट फैक्टर को 2.757 से बढ़ा करके 3.68 करने की मांग की थी, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे अब 1.92 किए जाने की संभावना है। यानी कि आपकी जो भी बेसिक होगी उसमें अगर सपोज करिए किसी पेंशनर्स की बेसिक 20,000 रुपए तो उसमें 1.92 का बढ़ोतरी 1.92 का मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी बेसिक तैयार होगी। अगर मीडिया में जो 3.68 की फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई अफवाह फैली हुई है, परंतु 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है वो 1.92 होने की बहुत ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। अब आगे बात करें, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो क्या बेसिक पे और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। पॉइंट नंबर हम नेक्स्ट की बात करें कि बेसिक पे और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 8वें वेतन आयोग के तहत अगर फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो कर्मचारियों के मूल वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर के 34,000 रुपए तक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ पेंशन भोगियों की जो न्यूनतम बेसिक पेंशन है वो वर्तमान में 9,000 रुपए आप सभी को पता है, वह बढ़कर के 17,300 रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा समय समय पर बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का भी भुगतान, महंगाई राहत का भी भुगतान इसमें हो सकता है। अब बात करते हैं कि 7वें वेतन आयोग में क्या था फिटमेंट फैक्टर। आप सभी को पता है, मैं बता भी चुका हूं कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना तय किया गया था, जिससे कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए रखा गया था। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था और 2.57 के आधार पर ही वेतन संरचना तय की गई थी। अब देखते हैं कि 8वें वेतन आयोग में क्या क्या बदलेगा। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो 8वें वेतन आयोग में लागू होते ही कर्मचारियों और पेंशनर की सबसे पहले बेसिक सैलरी में बदलाव आएगा, यानी कि बेसिक
बेसिक पे जो होगा उसमें बदलेगा। महंगाई भत्ता फिर से जीरो से शुरू किया जाएगा या महंगाई राहत जीरो से शुरू किया जाएगा और भविष्य में इसकी बढ़ोतरी होती रहेगी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो भी अलाउंसेस हैं, भत्ते हैं, उनमें भी संशोधन किए जाएंगे। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग आने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन में 15,000 रुपए से 25,000 रुपए तक बढ़ोतरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी पेंशन में 15,000 से लेकर के 25,000 रुपए तक बढ़ोतरी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी मानी जाएगी। अब कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो 8वां वेतन आयोग जो है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत जो है देने जा रहा है। सरकार की ओर से इसे जल्द घोषणा की जा सकती है, जिसमें लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भोगियों की पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। अब सभी की निगाहें आने वाले कैबिनेट बैठक पर टिकी है, जहां पर इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए कई सारी चीजों पर और भी सारी चीजों पर अपडेट आ जाएगी। अगर 8वां वेतन आयोग सबसे पहले आता है, तो 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट या बोल सकते हैं क्रूशियल रोल प्ले करता है, वो सबसे ज्यादा कितना होगा। जैसे मीडिया में जो खबरें आ रही थी कि 3.6 होगा, 6.8 होगा या 3 होगा, वो तो नहीं होने वाला, क्योंकि 3 गुण तक बेसिक में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। अब जो है बात करें तो 1 या 1.92 की जो बात की जा रही है, उसमें काफी हद तक इसमें चीजें हो सकती हैं, क्योंकि लोग, क्योंकि जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो 1.92 एक सटीक फिटमेंट फैक्टर है, जिससे सैलरी और पेंशन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी और गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा बोझ या बोल सकते हैं बर्डन भी नहीं आएगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, जिनमें पेंशनर्स और कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन जो है 18,000 रुपए से बढ़कर के अगर 34,600 रुपए हो जाती है, तो इसके अलावा उनकी कुल आय में जो है 25 से 35% तक सीधी सीधी वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए कई सारी चीजों में और भी लाभ आएगा। इसके अलावा आपके डी और डीआर भी फिर से शून्य से चेंज हो जाएंगे, और इसके अलावा जो और भी जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होंगे, चाहे वो आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस हो या आपके एचआरए हो यानी हाउस रेंट अलाउंसेस हो, ट्रेवलिंग अलाउंसेस हो, और भी कई सारे जो अलाउंसेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बहुत सारे अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं कर्मचारियों की, स्पेशली पेंशनर्स को भी कई सारे अलाउंसेस होते हैं, वो सब उन सब में बढ़ जाएगा और उसके बाद से कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत सारा राहत देखने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इस महीने बड़े कई सारे तोहफे मिल सकते हैं, जिनमें महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के हिसाब से आपके इस बार 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान किया जाना है, जिसमें आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 मंथ का आपको डी और डीआर का एरियस प्रोवाइड कर जाने के साथ में आपको 53% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत इस बार मिलेगा। और भी पेंशनर्स के लिए इसमें थोड़ी चीजें कम्यूटेशन को लेकर भी कई सारी चीजें थी, और इसके अलावा 8वें वेतन आयोग को गठन के लेकर चीजें बताई दी, और भी कई सारी इसमें खबरें हैं, जैसे कि अगर 8वें वेतन आयोग आता है तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि 8वें वेतन आयोग आएगा तो क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, या फिटमेंट फैक्टर के अलावा क्या एक्वाइड फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई भी क्लियरली इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं कि 8वें वेतन आयोग में ऑटोमेटिक पे रिवीजन लगाया जाएगा, या फिर जो है आपका ऑटोमेटिक पे रिवीजन के अलावा एक्वाइड फॉर्मूला लगाया जाएगा, या फिर जैसे अभी तक चला आ रहा है कि आप जैसे ही 10 साल होता है कि पे कमीशन नया आ जाता है, वो उसमें ऐड होगा। ये सब चीजों के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और जैसे अगले कैबिनेट बैठक होगी, वो सब चीजों में, बहुत सारी चीजों में, सब चीजों पर वहां पर ऐलान कर दिया जा सकता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। इस न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को फ्री